दिन में करेगा। ए प्लस बी कह रहा है कि 15 दिन में, बी प्लस सी कह रहा है 20 दिन में, ए प्लस सी कह रहा है, यहाँ पे ए होगा, ए और सी, ए कर रहा है 10 दिन में। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेगा। सवाल समझना है, सवाल ठीक से समझना है। सवाल में क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो ए भी 2 बार हो रहा है, बी भी 2 बार हो रहा है, सी भी 2 बार हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करना होगा, या तो समय को यानी कि जो काम होगा उसको 2 से गुना करना होगा, ये जो इसका एफिशिएंसी आएगा उसको 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये 15 जो है सिर्फ ए का या बी का नहीं है, दोनों का मिला हुआ कार्य है। तो लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम हो जाएगा 60 हो जाएगा। लघुत्तम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये कितना बार में जाएगा? 4 बार में। इससे कितना बार में? 3 बार में। और इससे कितना बार में जाएगा? 6 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 3 7 6 13, यानी कि एक दिन में कितना काम करता है? 13। लेकिन ये 13 काम जो कर रहा है ये कौन? ए प्लस बी प्लस सी नहीं, इसमें क्या है? 2a प्लस 2b प्लस 2c का है कि 13 काम कर रहा है। अगर सिर्फ हम ए का लेंगे, एक दिन ए का बी का, तो क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 सब में तो 2 कॉमन था, ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? 60/13 गुना 2, तो कितना हो गया? 120/13 दिन में खत्म करेगा। 120/13 दिन। अब जो नहीं है आंसर ऐसा, इसको सॉल्व करेंगे। 120 को 13 से भाग दे देंगे। 120 भागा 13, 13 13 8 104, 13 नाम 117, 9 बार में कितना आ जाएगा? 117 बचा कितना? 3, तो 3 दूना 6, बचा 4, 3 तिया 39। ठीक है, 9.23 दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का सब मिला हुआ काम था, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब भी शोर का स्तर शोर के मानक जोखिम से ज्यादा हो तो सुरक्षा किसको प्रदान करना चाहिए? ऑप्शन के अनुसार दे रहा है, श्रवण, सिर, आंख, पैर। तो जब डेसिबल की बात हो कि मानव स्रोत यानी कि आवाज बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो उस समय हमें कान को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। किसको? कान को, यानी कि श्रवण। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए भी एक टंकी को 12 और 16 मिनट में भर सकता है। ए 12 मिनट में, बी 16 मिनट में भर सकता है। बी कितना मिनट में भर सकता है? 16 मिनट में। 16 मिनट में भर सकता है। कह रहा है कि 4 मिनट ए और बी दोनों एक साथ चलता है। ठीक है, तो पहले दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 48। कितना बार में जाएगा? 4 बार में, और इससे जाएगा 3 बार में। यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 + 3 यानी कि 7। एक दिन या 1 मिनट का काम हो गया 7। अब आगे क्या कर रहा है कि ए बी दोनों चालू किया जाता है, फिर ए को बंद किया जाता है। कब? 4 मिनट बाद। यहाँ पे दिया हुआ 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट ये दोनों काम किए। तो 1 मिनट में 7 काम होता है, तो 4 मिनट में कितना काम हो जाएगा? 28 काम। टोटल करना था 48 काम, जिसमें से 28 काम दोनों मिलकर कर दिया। अब काम बचा है कितना? तो 20 बचा है। ये 20 काम करेगा कौन? तो आगे पढ़ते हैं। तो क्या कहता है, और फिर ए को बंद कर दिया जाता है। ए को क्या किया? बंद कर दिया। अब ये 4 काम नहीं करेगा। अब कह रहा है कि बी टैंकी को पूरा भरने में बी को कितना काम लगेगा? बी 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरता है? तो 3 लीटर। तो 20 लीटर भरने में कितना लगेगा? 20/3 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोध 2 ओम और 6 ओम जो श्रृंखला में जोड़ा हुआ है, यानी कि सीरीज में जोड़ा हुआ है, और इस संयोजन को 12 वोल्ट, कितना? 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो 6 ओम के धारा प्रतिरोधक ज्ञात करें, धारा ज्ञात करें। 6 ओम से जो धारा प्रभावित होगा उसका ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो R बराबर हो जाएगा R1 + R2।
तो ये कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 6 ओम, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8 ओम हो गया। अब 8 ओम हो गया। अब वोल्ट का मान दिया हुआ है, वोल्ट बराबर कितना दिया, 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध होता है, धारा गुना प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो मान बैठा देंगे। वोल्ट का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, 12 वोल्ट। ठीक है, अब धारा, धारा हमें पता नहीं है, धारा हमें निकालना है, आई निकालना है, आई क्या करना है, निकालना है। प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्रतिरोध, 8 ओम, कितना दिया हुआ है, 8 ओम। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 12/8, 12/8 एक कट जाएगा कितना बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, यानी कि 1.5, धारा का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, 1.5 एम्पियर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन यानी कि ये याद करना था कि वोल्ट बराबर क्या होता है, तो वोल्ट बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध, भी बराबर होता है आई इंटू आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 200 ग्राम भार वाले लोहे के टुकड़े का ऊष्मा 30 डिग्री से बढ़ाकर 60 डिग्री किया जाता है, तो टुकड़े में कितनी ऊष्माधारिता दी गई थी, विशिष्ट ऊष्मा का मान यहाँ पे दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो m का मान दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है 200 ग्राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों का मिलना चाहिए ऐसा यूनिट, यहाँ पे केजी है, ये ग्राम है, तो इसको हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह कैसे करेंगे, 200 ग्राम बटे 1000 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 दशमलव से आगे 0, यानी कि 0.2 केजी हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा यानी कि हीट में परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है, 60 में 30 जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 हो जाएगा कितना, 60 माइनस 30 इक्वल टू 30, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 30 सेंटीग्रेड। अब आगे स्पेसिफिक हीट यानी कि S का मान दिया हुआ है, S स्पेसिफिक हीट का मान नहीं दिया हुआ है, कितना, 450 जूल पर केजी पर केल्विन, इतना मान दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा ऊष्मा ट्रांसफर कितना होगा, ऊष्मा धारिता पूछा है, तो फार्मूला होता है, तो क्या पूछा है, ऊष्मा हस्तांतरण यानी कि Q का वैल्यू पूछा है, तो Q बराबर होता है m डेल्टा A T। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो सबका S T हो जाएगा, S डेल्टा T, फार्मूला हो जाएगा m S डेल्टा T। ठीक है, तो Q का वैल्यू, m का मान कितना हुआ दिया हुआ है 0.2 गुना स्पेसिफिक हीट का मान दिया हुआ है 450, इसका मान कितना हो जाएगा 30, यही है, दशमलव उड़ेगा 1 जीरो। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बचा क्या, 3 दूना 6 गुना 450, तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 2400, और इधर बचा कितना 50, 6 पचासिया कितना हो जाएगा 300, तो 2400 और 300 कितना हो जाएगा 2700 जूल। ऊष्मा का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है, 2700 जूल इज द राइट आंसर। तो फार्मूला ये था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वह विकल्प चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो क्या -11 9/11 को क्या लिखा गया है, 11/9 लिखा गया है। तो यहाँ पे किया क्या गया है, तो उसी तरह पूछ रहा है कि 13/2 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे किया क्या गया है, उससे हम वही प्रोसेस करेंगे। ये 9 को नीचे लाया गया है, कहाँ लाया गया है, नीचे, और माइनस खत्म किया गया है। तो हम भी 13 को कहाँ लाएंगे, नीचे लाएंगे, माइनस नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है, माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 11 को कहाँ लेके गया है, ऊपर लेके गया है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये माइनस था तो -2 होगा ना, -2, -2/13 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में संक्षिप्त रूप AC का मतलब क्या होता है। AC का मतलब एयर कंडीशन मत समझ लीजिएगा, नहीं तो गलती हो सकता है।
एयर कंडीशन भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो एसी का मतलब वो नहीं होता एयर कंडीशन, यहाँ का होता है अक्रॉस कॉर्नर। क्या होता है? अक्रॉस कॉर्नर। अक्रॉस कॉर्नर होता है एसी का मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई पिंड विराम में चलना शुरू करता है तो इसका विस्थापन डैश के समानुपाती होता है जब इसका त्वरण स्थिर रहता है। जब कहता है ए का वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, तब किस में वैल्यू करता है? तो उसके द्वारा क्या गया, तो किस पे डिपेंड करता है? वेग पे नहीं करेगा, काम पे नहीं करेगा, समय पे नहीं करेगा, शुरू किए गए समय टाइम स्क्वायर्ड पर। ठीक है, जब काम शुरू होगा, ये नहीं कि समय, यहाँ पे सिर्फ समय दिया हुआ है, तो ये समय नहीं होगा, क्योंकि जब शुरू किए थे टाइम स्टार्ट इनिशियल टाइम की बात आएगा तो वो टाइम होगा टाइम स्क्वायर्ड, ना कि ओनली टाइम। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर्ड टाइम का समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन? किसी पीतल के छड़ का उष्मीय मान दिया हुआ है, यानी कि एस का वैल्यू दिया हुआ है 109 जूल पर मीटर पर केल्विन। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया 0.04 मीटर स्क्वायर। लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। यदि छड़ के दोनों सिरों पर 200 डिग्री का तापांतर अंतर हो, यानी कि डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है 200 डिग्री, तो छड़ के मध्य उष्मा प्रवाह यानी कि क्यू का वैल्यू पूछा है। ठीक है, क्यू का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है लिख देते हैं। क्यू का वैल्यू तो निकालना ही है। ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना है 0.04 मीटर स्क्वायर, और एल लंबाई दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद स्पेसिफिक हेड का मान दिया हुआ है 109 जूल पर सेकेंड, इतना मान दिया हुआ है। तो Q का वैल्यू हम निकाल देते हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा, तो स्पेसिफिक हीट इनटू हो जाएगा एरिया इनटू एल हो जाएगा। ठीक है, एल बाय एल हो जाएगा। ठीक है, बाय एल हो जाएगा। तो इसी को वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा ये। और क्या आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी, टेम्परेचर में परिवर्तन। तो कितना आ जाएगा 109 गुना 0.04, ठीक है, इंटू हो जाएगा डेल्टा टी का वैल्यू कितना 200, और नीचे आ जाएगा 20, और दशमलव हटेगा 1000, 100, और नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 10 बार में, और क्या बचा है 2 से कितना बार में 5 बार में। इसको जब कटाएंगे और कुछ बचा नहीं बचा, 109 गुना इतना, जब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 2 बचा है, 1 2 बचा है यहाँ पे। तो इसको जब कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 5 दूना 10, बचा 1 18 पंचे 90, यानी कि 2.18 गुना 2.18 को जब गुना कर देंगे तो 4.36 आ जाएगा जूल, केजी जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 50 मीटर पर सेकेंड की गति से उड़ रहा है, 5 घंटे में कितना दूरी करेगा? तो दोनों का यूनिट पहले अलग अलग है, ये 5 घंटा में पूछा है, ठीक है, और ये मीटर पर सेकेंड में, तो पहले इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 50 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बताए थे कि इसके क्या चीज़ से गुना करते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं। किससे? 18/5 से। कितना हो गया 10 बार में कितना हो गया 180 किलोमीटर पर आवर, और कितना घंटा तक चलेगा 5 घंटा तक। तो 5 गुना कर देंगे, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है। हमें क्या चाहिए था, दूरी चाहिए था, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। तो चाल हम पता है 180 किलोमीटर और समय पता है 5, तो 180 गुना 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 900 किलोमीटर। दूरी कितना निकल के आ गया 900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोध 2 ओम और 8 ओम को श्रृंखला में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया जाता है, और इस संयोजन को 12 वोल्ट, भी का मान दिया हुआ है 12 वोल्ट से जोड़ा जाता है। तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शक्ति पावर पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होगा, तो मान दिया क्या चीज़ है,
तो शक्ति बराबर होता क्या है, पावर बराबर क्या होता है, वोल्ट इंटू धारा होता है, V इंटू आर आई होता है, V इंटू आई होता है। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। V का मान तो दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है 12 वोल्ट, I का मान नहीं दिया है, I का मान नहीं दिया है, तो I बराबर क्या होता है, V बाय आर होता है, V बाय आर होता है। तो यहाँ जब संयोजन में जोड़ा गया है तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, 2 ओम प्लस 6 ओम इक्वल टू कितना हो गया, 8 ओम। तो आर का वैल्यू हमें निकल के आ गया 8 ओम। तो हम यहाँ से आई निकाल सकते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा, V का मान कितना दिया है 12 वोल्ट, आर का मान कितना आ गया 8 ओम। सीरीज में था इसीलिए, पैरेलल में रहता तो 1/8 से जोड़ते, तो ये कट के कितना हो गया 3 बार में, ये 2 बार में, 1.5 एम्पियर। कितना हो गया 1.5 एम्पियर। आई का वैल्यू कितना आ गया 1.5 एम्पियर। अब हम यहाँ से पावर निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर बराबर होता है V इंटू आर। तो वोल्ट कितना दिया हुआ है 12, और आई कितना निकल के आया मेरा 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 18 वाट, यानी P बराबर कितना हो गया 18 वाट। समझ में आया पहले क्या क्या निकालना पड़ता है, जो चीज नहीं दिया है उसे निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आई नहीं दिया था तो हमें आई बराबर पता था, आई बराबर क्या होता है V बाय आर होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू आई का निकाले, आई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या कर रहा है कि धूप में मनुष्य शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। कहता है धूप में रहने से हमारे बॉडी में क्या विटामिन डी उत्पन्न होता है, बात सही है। अनुमान क्या कर रहा है, भोजन द्वारा प्राप्त न करने पर भी मनुष्य शरीर में विटामिन डी होगा, नहीं, ये बिल्कुल क्या है गलत है। ये क्या है, क्या कर रहा है, भोजन द्वारा प्राप्त न करने पर भी मनुष्य के शरीर में विटामिन डी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भोजन से प्राप्त नहीं होता, ये धूप से ही। अगर कोई मनुष्य भोजन नहीं कर रहा है, अगर वो धूप में चल रहा है तो उसके शरीर में विटामिन डी रहेगा, बिल्कुल सही है। अगला क्या कर रहा है कि वैश्विक जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा विटामिन डी की कमी से ग्रस्त है। ठीक है, क्या कर रहा है कि वैश्विक स्तर पर, ये बात इसके अनुसार, ये बात तो सही है लेकिन हमारे इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसके अनुसार निष्कर्षण एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटिंग महिषासुर कौन से पेंटर के द्वारा बनाया गया है। महिषासुर जो है किसके द्वारा बनाया गया है, तैयब मेहता के द्वारा। किसके द्वारा, तैयब मेहता के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन तक देखें, अगले वीडियो में इससे आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे ALP CBT 2 का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्जाम के लिए जो 19 और 20 मार्च को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम भी TCS के द्वारा लिया जा रहा है। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा PDF उपलब्ध मिलेगा। NTPC हो जाए, ग्रुप डी हो जाए, रेलवे RPF हो जाए, ALP हो जाए, सारा क्वेश्चन पेपर उपलब्ध रहेगा। और इसी चैनल में 21 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी तरह सॉल्व कराया जाएगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, आज उससे आगे देखेंगे। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी। इस तरह का चित्र बनाने के लिए हमें कितने रेखा की आवश्यकता होगी, यही पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 10, 12 इतना। तो इसको बनाने के लिए हमें कितने रेखा की आवश्यकता होगी, तो देख लेते हैं। पहले किया गया है, इस तरह किया गया है, 1 2 3 हो गया, 3 लकीर हो गया। उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद और एक बनाया गया है यहाँ से, यहाँ इसमें भी कितना लकीर है, 3 है, तो +3। फिर क्या किया गया है, इसको जोड़ा गया है, तीन लकीर हो गया था, और फिर यहाँ से इस तरह जोड़ा गया था, 3 + 3 हो गया,
ठीक है। आगे क्या करा है कि इसको यहाँ से मिला दिया गया, एक यहाँ से आगे किया गया है तो एक हो गया। उसके बाद इसको यहाँ से मिलाया गया, इसको यहाँ से मिला गया है, दो हो गया। और उसके बाद क्या किया गया है, फिर इसको यहाँ से आगे मिलाया गया है, इसको यहाँ से यहाँ मिलाया गया तो फिर दो हो गया। और क्या किया गया है, फिर इसको यहाँ से मिलाया गया है, यहाँ से मिलाया गया है। थोड़ा सा तिरछा है, ये सीधा नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सीधा रहता तो यहाँ पे आता है। ये थोड़ा सा तिरछा है इसीलिए यहाँ पे दो लकीर और दिया गया है। ठीक है, अब हो गया फिगर। अब गिन देते हैं कितना हो गया, 6 4 10। और कहाँ मिलाएगा, 1 2 3, हाँ तो इसमें भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 लाइन हो गया। 3 3 6 4 10 और 1 11 लाइन इज द राइट आंसर होगा। कितना लाइन की जरूरत पड़ेगा, 11 का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई जे के और एल एक पंक्ति में बैठा है, एल और आई एक दूसरे के बगल में बैठा है। कहता है एल और आई जहां भी बैठेगा एक दूसरे के बगल में बैठे, या तो पहले आई बैठेगा या तो पहले एल बैठेगा। तो ये दो कंडीशन हो सकता है। बगल में बैठा है और क्या कहता है कि आई के किनारे पर बैठा है, आई और के किनारे पर बैठा है। आई और के कह रहा है कि किनारे पर बैठा है। अगर यहाँ पे आई बैठा है तो के नेक्स्ट किनारे पे बैठा है। अगर यहाँ पे आई है तो नेक्स्ट किनारे पर कौन बैठा है, के बैठा है, यहाँ पर कोई और है। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किनारे बैठा है, जे के बगल में कौन बैठा है। तो चार ही आदमी था, कौन कौन, आई जे के और एल। तो आई जे के में एल के और आई बैठा हुआ है, तो अब बैठेगा कौन, जे, या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। ठीक है, कंडीशन यही लागू हो सकता है, या तो ये कंडीशन बन सकता है या तो ये, क्योंकि आई और के तो किनारे पे है, लेकिन ये फिक्स नहीं किया था कि बाएं किनारे पर कौन है, दाएं किनारे पर कौन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जे के बगल में कौन बैठा है। तो जे के बगल में के और एल बैठा है, जे के बगल में के और एल बैठा है, और यहाँ पे भी जे के बगल में कौन बैठा है, के और एल बैठा है। तो दोनों कंडीशन में फुलफिल हो रहा है कि जे के बगल में कौन बैठा है, तो एल और के बैठा है, एल और के बैठा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन समझ गए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम के श्रृंखला में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। ठीक है, इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। तो 10 ओम वाले प्रतिरोध की वोल्टता ज्ञात करें। भी ज्ञात करने के लिए कहता है भी बराबर होता है आई इंटू आर। भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। तो जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। तो कितना हो गया, 10 ओम प्लस 20 ओम इक्वल टू हो गया 30 ओम। आर का वैल्यू निकल के आ गया कितना, 30 ओम। और भी का मान दिया हुआ है, भी का मान कितना दिया हुआ है, भी का मान दिया हुआ है 30 वोल्ट। भी का मान कितना दिया हुआ है, 30 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि, तो कह रहा है कि 10 ओम वाले से कितने धारा प्रभावित होगा। तो यहाँ से हम आई निकाल लेंगे, आई निकाल सकते हैं, आई आराम से निकल जाएगा। भी का मान दिया हुआ है 30 वोल्ट, और आई तो हमको निकालना आई इंटू आर। आर का मान कितना आया, 30 कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, वोल्ट हो गया। अब हमको यहाँ से क्या चाहिए, वोल्टता हो गया, 1 एम्पियर हो गया। अब हमको यहाँ से क्या चाहिए, धारा चाहिए, वोल्ट चाहिए, वोल्ट क्या चाहिए। तो आगे क्या होगा, हमको क्या चाहिए था, वोल्ट चाहिए था। तो वोल्ट बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर।
तो किसके लिए कह रहा है कि 10 ओम के लिए रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10 ओम के लिए। तो V बराबर हो गया, I का वैल्यू कितना निकल के आया है, 1 निकल का 1, और रेसिस्टेंस ये जो था इसके लिए रेसिस्टेंस कितना होता था 10, V बराबर कितना हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, अगर कहता 20 ओम के लिए तो 20 ओम के लिए भी क्या होता है 20 वोल्ट होता है। ठीक है, अगर समांतर क्रम में रहता है, समांतर क्रम में रहता है तो उसमें दोनों के लिए वोल्ट का मान समान होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर सीरीज में है तो दोनों का वोल्ट का मान अलग होगा, धारा का मान सेम होगा। अगर दोनों पैरेलल में है तो वोल्ट समान होगा, धारा डिफरेंट होगा, ये बात कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उस सैद्धांतिक से निश्चित तल अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करें जो जीडी और टी या आगामी सहायता के लिए संदर्भ में किया जाता है। तो उसे कहता है डेटम लाइन, क्या कहते हैं डेटम। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। तो पहले गवर्नर की बात करें तो स्मिथ थे। कौन थे, स्मिथ थे। अगर आरबीआई की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में। राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए, नेशनलाइज की बात किया जाए तो कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में। कितना में हुआ था, 1949 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए में से इकाई अंक ज्ञात करें। इसमें से यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो 3 पर पावर 66 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में कटेगा, 64। 2 बचेगा तो 2 बचेगा, तो यानी कि 3 पर पावर 2। ठीक है, गुना है तो गुना, फिर 6 पर पावर 41 है तो फिर 41 को 4 से भाग देंगे तो 6 पर पावर कितना बचेगा, 1। उसके बाद फिर 53, 7 पर पावर 53 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 52, 53 बचा 1। अब इसको लिख देंगे 3 पर पावर 2 कितना हो जाएगा, 9, गुना 6 पर पावर 1 क्या हो जाएगा 6, 7 पर पावर 1 क्या हो जाएगा 7। अब इसी को गुना कर देंगे, 9 7 63, 3 आया। ठीक है, 3 आया और 7 या कितना हो गया, 21। इकाई अंक क्या होगा, 8 आ रहा है। 1 मिनट, थोड़ा सा गुना गलती हो गया था इसीलिए यहाँ पे गलत आंसर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं फिर से। 9 छाके कितना हो गया, 54, 54 की 4 गुना 7 कितना हो गया, 7 चौकी 28। यूनिट डिजिट का आ गया 8 आ गया, 8 इज द राइट आंसर। कुछ भी रहे उसके पावर को 4 से भाग देना है। अगर पूरी कट जाता है तो जो जैसे 3 पर पावर 3 को अगर यहाँ पे 20 रहता, 3 से 4 से पूरी कट जाता तो इसके ऊपर 4 रख देते। ठीक है, अगर जो शेष बचेगा वही रखेंगे। तो कुछ भी रहे पावर उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, फिर जो शेष बचेगा उसके ऊपर रख देना है। अगर नहीं शेष बचता है तो उसके ऊपर क्या रखना है, 4 रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी सामग्री के डैश के मान जितना अधिक होगा उतना ही तेजी से यह ऊष्मा संचालित करेगा। तो उसका ऊष्मीय चालकता जितना होगा उतना ही तेजी से वो क्या करेगा, ऊष्मा की चालकता। एक गलनांक हो, गुप्त ऊष्मा हो, ये सब में डिपेंड नहीं करेगा, दबाव पिघलना ये सब में नहीं, उसका ऊष्मीय चालकता जो है स्पेसिफिक हीट उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किसमें, ऊष्मा चालकता में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिरती हुई वस्तु से अपने डैश की सुरक्षा के लिए निर्देशित क्षेत्र में सेफ्टी बूट या जूते पहनने चाहिए। कहाँ पहनने चाहिए, आँख में। इसका तो कोई भी मूर्ख भी आंसर दे देगा, कोई आँख में जूता पहनता है क्या, तो नहीं। पैर के पंजे में, पैर में जूता पहनते ये सही होगा, सिर में नहीं, कान में नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 हवाई जहाज ई और एफ एक ही स्थान से रवाना होता है। 2 हवाई जहाज एक ही स्थान से रवाना हो रहा है। ई कह रहा है कि 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर उड़ता है,
7 किलोमीटर किधर गया, पश्चिम की ओर, यहाँ आया। अब क्या कहता है, फिर बाएं ओर मुड़ा। यहाँ से अगर कोई आदमी बाएं की ओर मुड़ेगा तो किस ओर होगा, नीचे की ओर होगा, तो किधर हो जाएगा, नीचे की ओर होगा। कितना, तो 15 किलोमीटर। अब आगे क्या कर रहा है, उड़ता है। इसी बीच एफ 11 किलोमीटर पूर्व की ओर। अब जो है यहाँ से उड़ान कौन भर रहा है, एफ। कितना, तो 11 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व इधर है तो फिर पूर्व की ओर हो गया। कहता है उड़ता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, अपने दाईं ओर। जब कोई व्यक्ति इधर जाएगा तो दाईं ओर उसका नीचे की ओर हो जाएगा। कितना चलता है, तो 15 किलोमीटर। ठीक है। अब पूछता है कि ई के संदर्भ में एफ का स्थिति क्या है। ई के संदर्भ में यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे ई है, और यहाँ पर कौन है, एफ। तो पूछ रहा है कि ई के संदर्भ में एफ कहाँ है। ई के संदर्भ में एफ कहाँ है, एफ किधर है, ई से। तो ये हो जाएगा 7 और ये 11, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर तो किधर है, तो एफ के तुलना में ई किधर है, तो पश्चिम की ओर का है। कहाँ है, पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एफ ई की कंपेयर करे तो कहाँ है, एफ से तुलना करे तो कहाँ है, तो ये पश्चिम की ओर है, 18 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक श्रेणी में दी गई जिसमें पद छूटा हुआ है और श्रेणी को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्प को उचित विकल्प से चुने। तो इसमें किया गया है, इसमें किया गया है क्या, जीरो की संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। इसमें कितना, 1 2 3 4, एक घटते जा रहा है। इसमें कितना, 1 2 3, इसमें कितना है, 2, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा। अब एक्स की संख्या इसमें देखे, इसमें x की संख्या देखे तो कितना है, x की संख्या देखे तो 1 है, इसमें कितना है, 2 है, इसमें देखे तो 3 है, इसमें देखे तो 4 है। तो आगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ऐसा ऑप्शन जो होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होने वाला MS धोनी को, MS धोनी को दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार की बात करें तो कौन है, भारत रत्न है। कौन रत्न है, भारत रत्न। ठीक है। अगर इसकी बात शुरुआत की बात किया जाए तो कब से किया गया था, 1954 से। पहले बार कितने व्यक्ति को दिया गया था, तो 3 व्यक्ति को दिया गया था। किसको किसको, CV रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और एक किसको दिया गया था CV रमन हो गया, राधाकृष्णन हो गया, और एक दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को। किसको, डॉक्टर जाकिर हुसैन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंग्य आरेख भारतीय चिकित्सक, इंडियन डॉक्टर, स्त्री और पुरुष के बीच सही ढंग प्रदर्शित करता है। भारतीय चिकित्सक और स्त्रियों के बीच। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 देखे तो एक हो गया इंडियन, एक हो गया चिकित्सक, और एक हो गया महिला। इस तरह का सिंबल बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी का स्तर का बढ़ना या घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी और डैश के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के, मून के कारण। किसके, मून के कारण। जब ये दोनों नजदीक आता है तो समुद्र का पानी क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है, जैसे जिसको कहते हैं ज्वार। जैसे फिर दूर जाता है तो नीचे गिरता है, इसको क्या कहते हैं, भाटा। ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है तो किसके कारण आता है, तो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पूर्णिमा के दिन, जो फुल मून कहते हैं, उस दिन जो है समुद्र में बड़ा ज्वार और भाटा आता है, क्योंकि वो दिन सूर्य और पृथ्वी क्या होता है कि बहुत नजदीक होता है।
अगर पृथ्वी से बात किया जाए सूर्य का 57% भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लास 1 लीवर के प्रयास दिशा में होता है, एक दिशा में ही होता है। किस में होता है? एक दिशा में। क्या होता है? यहाँ पे होता है एफर्ट, यहाँ पे होता है एफर्ट, यहाँ पे होता है फ्लेम, यहाँ पे होता है लोड। ठीक है, तो कितना दिशा में एफर्ट हुआ? तो एक ही दिशा में हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक। जैसे सीसो, झूला हो गया, ठीक है, एक चक्का वाला ठेला गाड़ी, ये सब लेवल 1 का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ सर्किट में धारा I को बनाए रखता है t समय स्रोत के द्वारा, तो परिपथ में भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी? एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा VI इंटू टी। क्या हो जाएगा? VI इंटू टी। ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, E बराबर I स्क्वायर आर टी, या फिर इसको लगता है E बराबर V स्क्वायर टी। इस तरह भी लिख सकते हैं, ये तीनों फार्मूला हो सकता है। ठीक है, लेकिन फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा? E बराबर VI टी। ठीक है, I यहाँ पे क्या है? करंट है, T क्या है? टेम्परेचर है, और A यहाँ पे क्या है? V यहाँ पे क्या है? वोल्ट है। ठीक है, I यहाँ पे एनर्जी को डोनेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये 10 दिन में एक काम का 2/5 भाग करता है। कहता है ये 10 दिन में कितना काम करता है? तो 2/5 भाग करता है, 2/5 भाग। तो यहाँ से हम पूरा काम निकाल सकते हैं कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, 2/5 भाग करता है 10 दिन में, तो एक काम कितना करेगा? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 गुना 5/2 कट जाएगा, कितना बार? 5 बार में 25 दिन में। यानी कि ये पूरा काम कितना दिन में करेगा? 25 दिन में करेगा। अब आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि B 10 दिन में उसी काम का आधा काम करता है, यानी कि 1/2 काम करता है। 10 दिन में 1/2 काम करता है, तो पूरा काम करने में क्या हो जाएगा? तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 20 दिन। 20 दिन में B पूरा काम करेगा। 20 दिन में B कितना काम करेगा? पूरा काम करेगा 20 दिन में। ठीक है, कर सकता है। उन्हें 5 दिन मिलकर काम किया, जिसके बाद A काम छोड़कर चला गया। तो इस काम कौन कर रहा है? B कर रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में। एक कितने बार में जाएगा? 5 बार में। यानी कि दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना होगा? 4 और 5 9 काम होगा। लेकिन दोनों मिलकर कितना दिन काम किया है? 5 दिन काम किया है, तो 5 से गुना कर देंगे। कितना काम कर दिया है? 45 काम। करना कितना था? 100 काम, तो इसमें 45 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 55। अब ये 55 काम करेगा कौन? क्योंकि ये तो अब काम करेगा नहीं, ये भाग गया है, तो काम करेगा कौन? बी का एक दिन में कितना काम है? 5, तो 55/5 कितना बार में जाएगा? 11 बार में। यानी कि बचे हुए शेष कितने दिन में कर देगा? 11 दिन में कर देगा। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने कार्यालय से रवाना होकर अपनी गाड़ी से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। यहाँ पे था, गाड़ी से निकला, 2 किलोमीटर किधर जा रहा है? पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व की ओर चलता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़कर कितना चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मतलब हो जाएगा इधर, जो कोई आदमी है तो दाईं ओर इधर हो जाएगा। ठीक है, दाईं ओर क्या कर रहा है? एक विक्रेता अपने कार्यालय से रवाना होता है और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। यहाँ पे उसका कार्यालय था, किधर जा रहा है? 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। फिर क्या कर रहा है कि उत्तर की ओर मुड़ता है। उत्तर किधर हो जाएगा? ऊपर की ओर। कितना चलता है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर चलता है। उत्तर घूम के कितना चलता है? 7 किलोमीटर। अब क्या कर रहा है कि उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। कोई व्यक्ति यहाँ पे है
तो दाईं ओर उसका इस साइड हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 6 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर, दक्षिण कहाँ जाएगा नीचे की ओर, कितना चलता है 7 किलोमीटर। तो अब पूछता है कि प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अब वह कहाँ है। तो ये दूरी 7 हो गया, अरे यार ये दूरी कितना था 2 किलोमीटर, ये था 7, ये चला कितना 6, फिर नीचे आया 7। तो अब पूछ रहा है कि ये से यहाँ तक का डिस्टेंस और किस दिशा में है। तो ये दूरी 7 किलोमीटर, ये दूरी 7, ये तो बात बराबर हो गया। ये 2 और ये 6, टोटल हो गया कितना 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हो गया। अब इसके तुलना में कहाँ है, तो किस दिशा में है, पूर्व की ओर है। किस ओर है, पूर्व की ओर। 8 किलोमीटर हो जाएगा पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पाई चार्ट कंपनी के विभिन्न खर्चों का प्रतिशत दिखाता है। चित्र का अध्ययन करते हुए निम्न प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पे सबका परसेंटेज दिया हुआ है, कितना कितना परसेंटेज है। जैसे इंटरेस्ट में 10% है, इसमें 15% है, इसमें 15% है, इसमें 35% है, इलेक्ट्रिसिटी में 20% है। तो पूछ रहा है यदि कुल खर्च 25,000 हो तो ब्याज में लगभग कितना खर्च किया है। तो कुल खर्च दिया हुआ है 25, ब्याज में क्या है 10%, तो 25,000 का 10% कितना हो जाएगा, 25,000 का 10% बटे 100, 10 कैंसिल, कितना हो गया 2500। 2500 इज द राइट आंसर। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वो इंटरेस्ट में कितना खर्च कर रहा है 2500। इसी तरह किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1000 मीटर दूरी तय करता है। इसी दूरी को तय करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो पहले तो यूनिट अलग अलग दिया हुआ है। ये जो स्पीड दिया हुआ है, वो दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, ये एसआई यूनिट दिया हुआ है। और यहाँ पे डिस्टेंस कवर जो कर रहा है वो मीटर में दिया हुआ है। कितने दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों को एक यूनिट में लाना होगा। या तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, या तो इसको फिर आवर्स में बदलना होगा, किलोमीटर में बदलना होगा। दोनों में एक कोई काम करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसी को बदल देते हैं किलोमीटर में। किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसको 18/5 से गुना करना पड़ता है। 36 को किससे गुना करना पड़ेगा, 5/18 से। ठीक है, 5/18 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में। यानी इसका स्पीड कितना निकल के आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब कितना 10 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गया स्पीड। अब क्या कर रहा है कि मोटरसाइकिल द्वारा तय किया गया समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी कितना कवर किया है, 1000 मीटर, 1000 मीटर। समय कितना लगा है, चाल कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 से 1 0 से 1 0, कितना बचा 1/00 सेकेंड, यानी कि 100 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी मानक इंजीनियरिंग में आरेख शीट की चौड़ाई इतना दिया हुआ है तो इसकी लंबाई क्या होगा। हम कागज आप लोग को बताए थे कि कितने प्रकार का होता है, A0, A1, A2, A3 और A4, यही होता है कागज का साइज। ठीक है, सबका देख लेते हैं, किसी का भी पूछ सकता है लंबाई और चौड़ाई। अगर A0 की बात करें तो ये होता है 841 गुना 1189। ठीक है,
तो 841 बोल रहा है कि चौड़ाई है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 1189 हो जाएगा। 1189 इज द राइट आंसर। बाकी सबका भी देख लेते हैं। तो A1 का कितना हो जाएगा, A1 का हो जाएगा 594 गुना 841, ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला की बात करें, A2 की बात करें तो इसका होता है 420 गुना 594। ठीक है, ये वाला यहाँ आ जाता है। और उसके बाद A3 की बात करें तो ये होता है 297 गुना 420। ठीक है, A4 की बात करें तो ये होता है 210 गुना 297। हम लोग जो यूज करते हैं फोटोकॉपी के लिए तो A4 साइज का पेपर होता है। ठीक है, तो ये साइज आप याद कीजिएगा, हो सकता है आज इसका पूछा है, कल किसी का भी पूछ सकता है, तो आसान है इस सब को याद करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई की आयु का उम्र दिया हुआ है अनुपात 4:7। ठीक है, 3 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, तो 1:2 था। तो पूछ रहा है वर्तमान समय में एक्स और वाई के आयु का अंतर क्या होगा। तो मान लेते हैं कि एक्स और वाई कितना था, पहले A वर्ष था। ठीक है, तो ये हो गया 4A/7A। अब करा है 3 वर्ष पहले तो माइनस, तो कितना वर्ष पहले, तो 3 वर्ष, 3 वर्ष दोनों में माइनस कर देंगे। 3 वर्ष पहले का अनुपात कितना था, 1:2। ठीक है, यहाँ से हम A का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, क्या हो जाएगा 2 गुना 4A हो गया 8A, माइनस है तो माइनस, 3 दूना 6 इक्वल टू 7 गुना 1 7A माइनस 3। ये वाला को एक जगह करेंगे तो 8A माइनस 7A इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस, यहाँ इधर से माइनस जाएगा तो उधर जाके +6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, A इक्वल टू हो जाएगा 3A। A का वैल्यू कितना हो गया 3। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ A था वहाँ क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो वैल्यू निकल जाएगा। अब पूछा था क्या, y माइनस x, तो y बराबर क्या था 7A माइनस 4A। तो 7 गुना A का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है, तो 3 घटा 4 गुना 3, 7 या 21 माइनस 4 या 12, इसको जब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 9। एक्स माइनस वाई का उम्र क्या, अंतर क्या हो जाएगा, 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन है sec 45 माइनस 10 60 इक्वल टू क्या होगा। sec 45 का वैल्यू कितना होता है, sec 45 का वैल्यू होता है √2, और 10 30 का वैल्यू कितना होता है √3, तो यही हो जाएगा √2 माइनस है यहाँ पे तो माइनस √3। ऐसा ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इस तरह का ऑप्शन नहीं है, ऐसा ऑप्शन एक भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, -3 को आगे ले आएंगे, -3 + 2। ठीक है, क्योंकि इसके आगे माइनस है, इसके आगे क्या है, प्लस है, तो इस तरह कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -3 + 2 हम तो निकाले ए, लेकिन ये नहीं था, तो कोई अंतर नहीं है, सेम ही है, फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है। दिए गए विकल्पों में असंगत अक्षर को चुने, यानी डिफरेंट चुनना है। इसको अगर चुने, सबका क्या करना है, फेस वैल्यू लिख देना है। जैसे ई का कितना होता है 5 होता है, एफ का होता है 6 और जी का होता है 7, इस तरह सबका लिख देना है। भी का होता है 22, डब्लू का होता है 23, एक्स का होता है 24, एच का होता है 8, जे का होता है 10, एल का होता है 12, पी का होता है 16, क्यू का होता है 17, आर का होता है 18। ठीक है, यही है। अब इसमें देख लेते हैं क्या किया गया होगा। एक का वृद्धि हो रहा है, एक का वृद्धि हो रहा है, एक का वृद्धि हो रहा है, एक का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 का वृद्धि हो रहा है, इसमें भी 2 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे 1 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे भी 1 का वृद्धि हो रहा है, लेकिन एक है जो जिसमें 2 का फॉलो कर रहा है, तो 3 एक समान हुआ और 1 अलग हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इज द
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार फसल पर आधारित है? जन्माष्टमी तो कृष्ण भगवान के जन्म से हो गया, तीज तो हो जाता है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, दिवाली राम भगवान आए थे रावण को मारने के बाद 14 वर्ष बाद वनवास कंप्लीट किया था। इसमें ओणम जो है, ओणम ये जो है फसल का त्यौहार है, जब फसल कट के घर आता है तब उस समय मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, केरल राज्य में। ओणम हो गया, बैसाखी हो गया, चैत हो गया, ये सब जो है नए साल का त्यौहार माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो 2016 में भारत ने 2 मेडल जीते थे। कितना मेडल जीते थे? 2। एक जीता था पीवी सिंधु बैडमिंटन में, और ये कौन सा पदक जीता था? तो रजत। ठीक है, और दूसरा था साक्षी मलिक जो है एक कुश्ती में जीता था। ठीक है, कुश्ती में 58 केजी में इसने क्या जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? कांस्य। अगर पूछा जाए नंबर 1 पे कौन रहा था, तो यूएसए रहा था। ठीक है, 121 मेडल के साथ। सेकेंड स्थान में बात किया जाए तो ब्रिटिश रहा था 67 मेडल के साथ। थर्ड पोजीशन में कौन रहा था? तो चीन रहा था 70 मेडल के साथ। तो ये 70 मेडल का थर्ड रहा, तो ब्रिटिश का मतलब कि गोल्ड ज्यादा जिसका रहता है तो उसको वरीयता दिया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे ALP CBT 2 के क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी डेट 19 और 20 मार्च को एग्जाम होने वाले हैं। उसके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्लास। ठीक है, तो थोड़ा सा रणनीति बना के चलना होगा, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी में एग्जाम होगा। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में होगा मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस। ठीक है, ये सब मिला के कितना रहेगा क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन, टाइम रहेगा 90 मिनट। पार्ट बी में रहेगा 75 मार्क्स ओनली ट्रेड से। क्या चीज़ से? ट्रेड से, जिस ट्रेड से आप डिप्लोमा, बीटेक या फिर ITI किए होंगे। इसमें दिया जाएगा समय 60 मिनट। तो इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई करना है। इसका 35%, यानी कि 75 का 35% आपको लाना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 26.5 आता है, तो यानी कि 27 नंबर आपको लाना नेसेसरी है 75 में से। अगर इससे कम लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, या अगर 70 नंबर भी ला लिए तो कोई रिजल्ट में इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। आपका रिजल्ट जो है इससे बनेगा, इससे, और इसके बाद जो साइको होने वाला है उससे आपका रिजल्ट फाइनल होगा। तो यहाँ पे बैलेंस करके चलना है, कि ये ना कि खाली पार्ट बी में ध्यान दे दिए, पार्ट ए में से 40 नंबर आ गया। तो इस तरह नहीं, बैलेंस करके चलना है मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस को भी। ठीक है, और ट्रेड को भी ऐसा भी नहीं कि इसी में सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, ट्रेड को छोड़ दिया, ट्रेड में 20 नंबर आ गया, इसमें आ गया 90 नंबर, तो वो भी किसी काम का नहीं है। बैलेंस करके चलना है दोनों को। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इसके हम लोग, अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा PDF मिलेगा। NTPC का एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे ग्रुप D का एग्ज़ाम हो, या फिर RPF का हो, या फिर ALP CBT 1 CBT 2, सारा PDF आपको उपलब्ध रहेगा। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, आज उससे आगे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कुल 2 पदक जीते थे। कितने? 2। एक PV सिंधु बैडमिंटन में से जीते थे रजत, और एक थे साक्षी मलिक। कौन था? साक्षी मलिक, जो कि 58 किलो के कुश्ती वर्ग में, 58 kg के कुश्ती वर्ग में कांस्य पदक जीते थे। कौन सा पदक जीते थे? कांस्य पदक।
उसके बाद हुआ था 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण 21 में हुआ था टोक्यो में ओलंपिक। अभी हाल फिलहाल 2024 में टोक्यो कहाँ पे हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था, पेरिस ओलंपिक। कौन सा, पेरिस ओलंपिक। ये भी पूछा जाएगा कि 2024 में कहाँ हुआ था, तो पेरिस ओलंपिक पेरिस में हुआ था, यानी कि फ्रांस में। अगर इसमें बात किया जाए फ्रांस ओलंपिक में तो भारत का स्थिति, तो भारत ने कुल यहाँ पे 6 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे, 6, जिसमें से कि 5 थे रजत, 5 रजत और 1 था कांस्य, 1 कांस्य था। हॉकी टीम के द्वारा लगातार सेकेंड ईयर भी मेडल लेके आया, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे से क्या कहते हैं, आपका नीरज चोपड़ा भी मेडल लेके आए थे, ठीक है। और एक है मनु भाकर, ये पहला मेडल भारत के लिए लाए थे। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। अगर पहला पोजीशन की बात किया जाए तो पहला पोजीशन में कौन था, तो पहला पोजीशन में यहाँ पे अमेरिका था। कौन था, अमेरिका था। यूएसए फर्स्ट पोजीशन में था, यूएसए टोटल कितने पदक लेके फर्स्ट स्थान में था, तो 126 मेडल लिए थे। अगर सेकेंड में बात करें तो चाइना था। कौन था, चाइना था, इन्होंने कितना मेडल लिया था, 91, ठीक है। उसके बाद थर्ड में था जापान, जिसने 45 मेडल लिया था। भारत का रैंक की बात करें तो 71 था। भारत का रैंक कितना था, 71। एक रैंक डिपेंड करता है गोल्ड पर। अगर आपके पास गोल्ड नहीं है, मेडल 100 क्यों ना रहे, तो आपका रैंक पीछे चला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 मेडल था, तो भारत से उसका रैंक अच्छा था 67, जो कि 1 मेडल था, वो भी क्या था, गोल्ड, ठीक है, जो कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को पछाड़ते हुए जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई पिंड सजातीय नहीं है तो इसका घनत्व इसके डैश की प्रक्रिया है, तो क्या हो जाएगा, स्थान का प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 90%, 90 का 50% बटे 100 का 80%, 80/100 क्या होगा। बस इसी को क्या करना है, कटा देना है, आंसर आ जाएगा। 1 0 1 0 2 0 से खत्म, 1 0 1 0 से खत्म। नीचे में क्या बचा है, 5 दूना 10, 2 से कितना बार में हो गया, 4, 9 चौके कितना हो गया, 36। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 36। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में से चुने अन्य से भिन्न है। तो इसमें देख रहे हैं कि त्रिभुज का संख्या कितना है, तो 5 है, और वृत्त का संख्या कितना है, 2, और सिलेंडर का संख्या कितना है, 1। बाकी सब में देखें तो 1 2 3 4 5, वृत्त तो 5 है, गोला कितना है, 2 है, ये भी 1 है। अगला में देखें 1 2 3 2 5, इसमें भी 5 है, 1 2 2 है, 1 है, 1 है। अगला में देखते हैं तो 1 2 3 4, इसमें त्रिभुज 4 है। गोला की बात करें तो गोला 2 है, और सिलेंडर 1 है। तो यहाँ पे डिफरेंट मिल गया, मुझे डिफरेंट मिल गया। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 4 है, जबकि यहाँ कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, क्योंकि बाकी सब में 2 2 2 है, 1 1 1 1 है, तो यही डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अलग होगा, क्योंकि इसमें जो है त्रिभुज की संख्या कितना है, 4 है, और कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस में है। अगर वाशिंगटन सिटी की बात करें तो WTO का मुख्यालय है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन। जेनेवा की बात करें तो यहाँ पे किसका मुख्यालय है, व्यापार का, विश्व व्यापार, WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है। जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकरण कहा जाता है। निम्नीकरण मतलब क्या हो गया, जैसे बड़ा जैविक था, इसे 2 भागों में तोड़ना, जैविक प्रक्रिया के द्वारा कीड़ा मकोड़ा के दे देते, इसको क्या कहते हैं, निम्नीकरणीय, जैवीय निम्नीकरणीय। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 kg वजन वाले गेंद 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 4 मीटर पर सेकेंड
के लिए किस तरह कार्य करने की आवश्यकता होगी। गति कह रहा है कि 2 मीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया, एम का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 kg, ठीक है। V1 दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, V2 दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है कि किस तरह की कार्य करना पड़ेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ m v²। तो v² में हो जाएगा v2 माइनस v1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी ये हो गया हाफ, m का मान कितना है 1, अब v2 का मान कितना है 4, 4 गुना 4 घटा 2 गुना 2, क्या हो जाएगा 1/2 गुना 1, 4 गुना 4 16 घटा 4, 1/2 गुना 12, कितना बार में चला जाएगा 6 बार में, कितना निकल के आएगा 6 जूल। 6 जूल इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं में 4 और 3 दिया है और 3 और -2 के बीच की दूरी कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 ले लेते हैं 4, ठीक है, x2 ले लेते हैं 3, x2 ले लेते हैं 3, फिर y1 ले लेते हैं 3 और y2 ले लेते हैं -2। यही तो है फार्मूला जो होता है उसको बैठाते हैं। क्या होता है फार्मूला, √x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसी के बीच अब रख देंगे, x1 के जगह में क्या रखेंगे, x1 के जगह में रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर माइनस x2 के जगह में, x2 के जगह में क्या है, x2 के जगह में 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इस y1 के जगह में क्या आ जाएगा 3 माइनस और y2 के जगह में आ जाएगा -2 का स्क्वायर, यही है ना। ये स्क्वायर सबसे बाहर में। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 3 गया 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 था पहले से, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब इस अंडर रूट में था सारा, तब जब इसको बाहर यानी कि लाएंगे अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, कितना हो गया √26। √26 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार उच्च गुणांक होता है। सबसे ज़्यादा आयतन का विस्तार किसमें होता है, तो सबसे ज़्यादा आयतन का विस्तार किसमें होता है, अल्कोहल में। अल्कोहल में कितना होता है तो 1490, क्या होता है 1490 केल्विन होता है, ठीक है। और उसके बाद कांच की बात करें, कांच में कितना होता है, तो कांच में होता है 27.6। पीतल की बात करें तो पीतल में होता है 57। उसके बाद पानी की बात करें तो इसमें 210 होता है। क्या आयतन विस्तार इतना होता है, तो इसको याद करना ही एक तरीका है, बाकी कोई मेथड नहीं है इस तरह के क्वेश्चन बनाने का। अगला क्वेश्चन है, कोई कार 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करता है तो औसत गति क्या होगा। औसत गति क्या होगा, औसत गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे कुल दूरी कह सकते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 400 मीटर और टोटल टाइम कितना है 20 सेकेंड। कितना बार में कट जाएगा, तो 10 से 2 से कितना बार में 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड आ गया औसत गति। अब इसको क्या करा है कि किलोमीटर में चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर में, तो 20 को क्या कर देंगे 18/5 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे 18/5 से गुना कर देंगे। 18/5 से गुना कर देंगे, कितना बार में कटेगा 4 बार में। 18 गुना 4 कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब किसी को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो कितना 18/5 से गुना
और जब किसी को किलोमीटर से पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना है। ये दोनों बात ख्याल रखने का है, नहीं तो गलती होना अनिवार्य है। अगला कहता है कि अगला क्वेश्चन 86 फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? 86 फ़ारेनहाइट F-32/9 इक्वल टू C-0/9। 9 में 5 होता है, ये फार्मूला होता है। अब जिसका वैल्यू दिया है रख देंगे। F का मान कितना दिया हुआ है? F का मान दिया हुआ है 86, तो 86 - 32/9 बराबर हो जाएगा C-0, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू 5। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। कुछ कटेगा नहीं, कटेगा तो क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर। 5 × 86 करेंगे कितना होगा? 6 × 5 = 30, हासिल बचा 3, 8 × 5 = 40, 3 = 43, 430। और इसको जब गुना करेंगे तो 5 दूना 10, हासिल बचा 1, 5 × 3 = 15, 1 = 16, 160। इधर क्या हो जाएगा? बराबर 9C। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160 इसमें माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 0, 13 में 6 गया 7, और यहाँ पे 3 में 1 गया 2, 270। 270 इक्वल टू हो गया 9C। तो C का वैल्यू 9 से कितना बार में कट जाएगा? 30 बार में, यानी कि कितना C का वैल्यू कितना आ गया? 30 सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेसिक फार्मूला ये था कि कुछ भी देगा तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक पतलून खरीदने में 2000 रुपये खर्च हुए। खर्च में पैसे शशि के पास के कुल पैसे के 2/5 भाग था, तो उसके पास कुल कितने पैसे थे? कह रहा है कि 2000 खर्च किया जबकि कुल राशि का कितना था? 2/5 था। तो यहाँ से टोटल निकल सकता है, एक बार में कटेगा। इधर से कितना हो जाएगा? 5 से गुना हो जाएगा, 5000। उसके पास कितना पैसा था? 5000 इज द राइट आंसर होगा। 5000 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह संख्या 50 से उतनी ही अधिक है जितनी कि 84 से कम है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, कह रहा है कि 50 हो गया, यहाँ पे 84 है, तो कह रहा है कि बीच में कोई एक ऐसा संख्या है जो कि इससे जितना अधिक है इससे उतना ही क्या है? कम है। इसका मतलब ये संख्या क्या है? एवरेज है दोनों का। तो इसी दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 50 + 84/2 कितना हो गया? 4, 8, 5, 13, 134/2। इसको कटा देंगे, कितने बार में कटेगा? 6 दूना 12, हासिल बचा 1, 7 दूना 14, 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 67 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किए? दोनों को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिए, जो आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, R.K. नारायण द्वारा अपनी किस किताब के लिए प्रसिद्धि मिली है? R.K. नारायण किस पुस्तक? तो मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? R.K. नारायण। ठीक है, अगर टू लिव्स की बात करें तो इसके लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ कौन है? विक्रम सेठ। सुटेबल बॉय की भी बात करें तो ये विक्रम सेठ की पुस्तक है। और रूम ऑन द रूफ की बात करें तो ये किसकी पुस्तक है? ये रस्किन बाउंड का है। किसका? रस्किन बाउंड का पुस्तक है। रस्किन बाउंड का पुस्तक है। टू लिव्स डाइज विक्रम सेठ, अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, मालगुडी डेज R.K. नारायण, रूम ऑन द रूफ ये रस्किन बाउंड का पुस्तक है। तो इस तरह आप याद कर सकते। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 15/17, तो कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है। कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है, क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब क्या है कि कर्ण इसका कितना है? 17, और लंब कितना हो जाएगा? 15। तो आधार निकल जाएगा, पाइथागोरस लगा देंगे तो पाइथागोरस यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 64। 64 किसके अंडर रूट में आएगा? तो आ जाएगा
8 के, तो यानी कि आधार कितना हो गया 8 हो गया। अब पूछा क्या है, कॉट थीटा पूछा है। कॉट किसका उल्टा होता है, तो कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, लंब बटे आधार, क्या होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार कितना है इसका 8 और लंब कितना है 15, तो 8 बटे 15 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप निकाल सकते थे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। हमें चाहिए था क्या कॉट, तो कॉट इसका क्या होता है उल्टा होता है, तो क्या हो जाता है आधार बटे लंब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में वर्ग चाइनीज को दर्शाता है। यहाँ जो वर्ग है ये किसको दर्शाता है, तो चाइनीज को, ठीक है। त्रिभुज नर्तक को, नाच करने वाली को, किसको नर्तक को दर्शाती है। वृत्त की बात करें तो पुरुष है, वृत्त में जितने आदमी हैं तो एक क्या है पुरुष है, पुरुष है, ठीक। आगे क्या करा, आयत वास्तुद है, आयत वाला कौन है वास्तुकार है, प्रदर्शन करता है। तो उन अक्षरों का समूह का चयन करे जो नर्तक को प्रदर्शित करेगा जो पुरुष है। जब पुरुष कौन कौन है, तो पुरुष ये वर्ग में जितना है वो कौन है पुरुष है, और नर्तक कौन है जो इसके अंदर आता है, ठीक है नर्तक। तब क्या क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो गया जी हो गया, ई हो गया, और क्या हो गया जी ई और एफ, यहाँ पे क्या है एफ, जी ई और एफ, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प का एस आई इकाई नहीं है। एस आई तो जब फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो वो 7 ही है, बाकी सब ड्राइड यूनिट है, ठीक है। आवृत्ति का नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आवृत्ति, यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा आवृत्ति, आवृत्ति इज द राइट। विद्युत धारा की बात करें इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर, ठीक है। प्रकाश तीव्रता की बात करें तो कैंडेला होता है, क्या होता है कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा की बात करें तो मोल होता है, क्या होता है मोल होता है। आवृत्ति का होता है एच, ठीक है। लेकिन ये सब फंडामेंटल यूनिट है, क्या है फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल यूनिट है, जैसे केजी का हो गया, टाइम का हो गया सेकेंड, ठीक है, दूरी का हो गया मीटर, ये सब जो है फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल, बाकी है सब स्टेट ड्राइव यूनिट है कि दो से मिश्रण से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन में 1500 रुपये में खरीदा, कितना में खरीदा 1500 रुपये में खरीदा। आगे क्या कर रहा है, ठीक करने में 100 खर्च हुआ, ठीक करने में 100 खर्च, मशीन का दाम कितना हो गया 1600। अब उसे क्या करा है, कितने में बेचा जाए ताकि 25% की लाभ हो जाए। यानी कि 1600 जो खर्च किए तो ये हमारे लिए कितना परसेंट के बराबर हो गया 100% के बराबर। अब कहता है हमें लाभ कमाना है, क्या कमाना है लाभ कमाना है, कितना परसेंट 25%, यानी कि इसे कितना में बेचना चाहिए, तो 125% में बेचना चाहिए, बेचिएगा तभी हमें 25% की लाभ होगा, ठीक है। तो 100% बराबर क्या था हमारे लिए 1600, और हमें लाभ कितना कमाना है, लाभ कमाना है 25%, यानी कि 125% में बेचना होगा। तो बराबर क्या हो जाएगा x, कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1600 गुना 125 बट्टे 100, 00 से 00 को कैंसिल, 16 गुना 125 करेंगे तो 16 गुना 125 1600, और 25 का 16 25 कितना हो जाएगा 400, तो टोटल कितना हो गया 2000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सरल मशीन में वेग का अनुपात मशीन में डैश के द्वारा तय की गई दूरी और डैश के द्वारा तय किया गया अनुपात क्या होता है। तो भार प्रयास और भार के अनुपात में होता है, प्रयास और भार के अनुपात में होता है।
अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। लंबा, लंबा का उल्टा छोटा, तो खुशी का उल्टा क्या हो जाएगा? दुख, दुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुखी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन क्या करा है, यदि प्लस को गुना, घटा को जोड़, गुना को भाग, भाग को घटा कहा जाए तो निम्नलिखित को सॉल्व करें। क्या क्या है? 9, 3, 6, 2 इक्वल टू पूछा है क्या होगा। ठीक है, इक्वल टू पूछा है क्या होगा। अब क्या करा है कि जोड़ जहाँ है वहाँ पे गुना कहेंगे, जहाँ पे जोड़ है यहाँ पे जोड़ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। अब क्या करा है, घटा के जगह में जोड़ होगा तो घटा तो इसमें है नहीं, इसका काम नहीं है। गुना के जगह भाग होगा तो गुना कहाँ है? 3 और 9 और 3 के बीच है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। भाग के जगह में क्या होगा? घटा, यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 3 गुना 6 घटा 2, 6 तिया 18, अब माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो गया? 16। 16 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में 295 को वाटर, वाटर इज लिक्विड लिखा गया है। वाटर इज लिक्विड किया गया, लिखा गया है। 549 को क्या लिखा गया है? ऑयल इज लिक्विड, ऑयल इज लिक्विड लिखा गया है। 824 को लिखा गया है ऑयल ऑन वाटर, ऑयल ऑन वाटर लिखा गया है। तो पूछा है कि ऑन के लिए क्या आएगा? ऑन के लिए क्या आएगा? तो यहाँ से हम दिमाग भी लगा सकते हैं कि अब इसमें जो है, ठीक है, जो इसमें कॉमन होगा उसको हटा देंगे। जैसे यहाँ वाटर है, वाटर यहाँ है तो ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कभी नहीं आएगा। ऑन के लिए 2 कभी नहीं आएगा, 2 ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, ये दोनों में कॉमन क्या है? ईज भी है, ईज भी है, तो ये दोनों इसमें कॉमन है। ठीक है, ये खत्म हो गया। ऑयल यहाँ पे है, ऑयल यहाँ पे है, यानी कि 4 भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑयल यहाँ पे भी है तो इसके लिए क्या आ जाएगा? 4 ऑयल के लिए आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या? 1 बचा 8, तो ऑन के लिए क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। इस तरह आप इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंजीनियरिंग आरेख में LH का मतलब क्या होता है? तो आसान सा क्वेश्चन था, इसका अर्थ होता है लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड। R रहता तो राइट हैंड। अगला क्वेश्चन क्या है, 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 11,449 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करें। यानी कि दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, परसेंटेज और CI हो। ठीक है, तो पहले करेंगे क्या? 10,000 रुपये का ब्याज कितना मिला है? तो 11,449 रुपये। इसको घटा देंगे, अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9, यहाँ कितना हो जाएगा? 4, यहाँ 1। ठीक है, यानी कि 1149 रुपये हो गया। 1149 रुपया ब्याज आया है। किसके ऊपर ब्याज आया है? तो 10,000 के ऊपर ब्याज आया है। ठीक है, 10,000 के ऊपर ब्याज आया है। तो इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं कि 1049, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं या किसी तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, कितना ब्याज आया है? तो इसको जब घटा देंगे तो 1149 रुपये ब्याज आया है। अब 49 में है तो CI में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि 7 है तो 7 का स्क्वायर, लास्ट में 9 किसके स्क्वायर आएगा? 6 का नहीं आएगा, 1 का नहीं आएगा, 8 का भी नहीं आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 के स्क्वायर में ही आएगा। ऐसे समझ सकते हैं कि किस तरह निकाला जाता है। अगर 7% लेके चलते हैं हम, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? रेट का स्क्वायर करेंगे, दर का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, फिर गुना, समय गुना दर कर देंगे, समय गुना क्या कर देंगे? दर कर देंगे। रेट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 हो गया।
49 के 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे। और समय गुना दर कितना हो गया, 7 गुना 2, 14.49 इतना हो गया। ठीक है, इतना परसेंट हो गया, 14.949%। अब यही परसेंटेज अगर निकाल देते हैं 10,000 का, ठीक है, 14.49%, तो उतना ही निकल के आएगा जितना ब्याज आया था। ठीक है, दशमलव उड़ाएंगे, डबल जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इतना ही आया ना, 1449 रुपये। ठीक है, तो सारा ऑप्शन नंबर सही है, या फिर आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान x इकाई है, यदि हम उस वस्तु को चंद्रमा में ले जाए तो उसका वजन में क्या होगा। कह रहा है कि x से अधिक होगा, शून्य हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, या x के कम आ जाएगा। तो x से कम आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण का रेशियो कितना है, 6:1 का है। अगर पृथ्वी में कोई वस्तु 6 kg का है तो चंद्रमा में उसका वजन कितना हो जाएगा, 1 kg। ठीक है, तो x से कम हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कथन कारण दिया हुआ है। प्रश्न है, क्या टेलीविजन पर विज्ञापन प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। तर्क क्या कह रहा है, हाँ विज्ञापन अनैतिक होते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, नहीं, विज्ञापन से होने वाले आमदनी दर्शकों की लागत कम करने में सहायक होता है। ये बात सही है। अगर टेलीविजन पर विज्ञापन नहीं देगा तो जैसे अभी हम 300 रुपया महीना में 50 चैनल देख पाते हैं, तो इसके लिए हमको कम से कम 5,000 रुपया देना पड़ता। अगर विज्ञापन वाले ऐड नहीं देंगे चैनल को तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 लागू होता है, 1 नहीं होता है, तो केवल क्या हो जाएगा, तर्क मजबूत है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो बैक्टीरिया का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन था, लुवेनहॉक। अगर रॉबर्ट कॉच की बात करें तो इन्होंने टीबी फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसका खोज किया था। कब किया था, तो 1982 में। ठीक है, 1982 में, दिन था 24 मार्च। इसीलिए WTO के द्वारा 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अगर गोल्डस्टीन की बात करें तो इन्होंने क्या चीज़ का खोज किया था, कैनाल या एनोड का खोज किया था। एनोड का खोज किया था। कब किया था, तो 1930 में। यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन सा वैज्ञानिक थे, एक जर्मन वैज्ञानिक थे। अगर जेम्स टेडविक की बात करें तो इन्होंने न्यूट्रॉनों की खोज किया था। कब किया था, 1932 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुने करने पर, याद रखिएगा यहाँ पे क्या करा है, 2 गुना करने पर वह 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पहले 7, 12 और 15 का लघुत्तम ले लेना है। ठीक है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भेज देते हैं, 3 से हो जाएगा 7, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब कोई फायदा नहीं है तो सीधे गुना करते हैं, 7 या 21, 21 चौके 28, 28 गुना 5, 8 5 6 40, बचा कितना, 2, 4 बचा, 5 दूना 10, 10 4 14, यानी कि 140। अरे यार गुना गलती हो गया क्या, 7 या 21, 21 गुना 4 और 84 होगा, 21 गुना 4 84 गुना 5, 4 5 6 20, हासिल बचा 2, 8 5 6 40, 2 42, यानी कि 420 हुआ। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 2 गुना करने पर, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 420 2 गुना करने पे आया है। क्या करने पे आया है, 2 गुना, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 210। 210 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ की मोलर की विशिष्ट ऊष्मा यानी क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट की क्षमता कितनी होती है। तो ये होता है 1/μ, ठीक है, 1/μ डेल्टा Q बाय
डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है कि ऊष्मा में परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या है कि टेम्परेचर में परिवर्तन। ठीक है, ये फार्मूला होता है 1/μ इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या करा, एक वस्तु को 12,000 में बेचा जाता है। कितना में बेचा जाता है? 12,000 में बेचा जाता है। तो बेचा गया, यदि 15% छूट दी जाती, ठीक है, 15% छूट दी जाती तो 2% का लाभ होता है। यानी कि 15% छूट का मतलब कितना हो, 85%। तो निकाल देते हैं 85% बाय 100, 00 से 00 कैंसिल, कितना हो गया, इसको जब गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, ये हो गया 600। जब 8 से गुना करेंगे तो 12 अट्ठे 96, कितना हो गया 9600। 00 6 दूना 12 9 1 10, 10,200। ठीक है, 10,200 जो है ये आया कब, 15% डिस्काउंट देने के बाद। अब क्या करा है कि 15% डिस्काउंट देने के बाद जो 10,200 आया, तो ये क्या है, ये क्या है, इसमें 2% लाभ भी है, क्योंकि क्या करा है 15% डिस्काउंट देने के बाद 2% का लाभ होता है। यानी कि 10,200 क्या है, तो 102% के बराबर है। तो पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य किसी भी वस्तु क्या होता है, 100% होता है। तो 100% मान लेंगे x, कर देंगे तिरछा तिरछी गुना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुना 10,200 बटे 102। ठीक है, इसको कटा देंगे, कितना बार में कटेगा, ये एक बार में कटेगा और 00 पीछे से। तो 100 गुना 100 कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करा है, दिए गए शब्दों को सुलझाए और असंगत को चुने, इसमें कौन सा अलग है। तो अगर ध्यान से देखा, इसको पहले सबको सजाना है, ठीक है, उसके बाद उसमें से जो अलग आएगा उसको चुनना है। जैसे इसको सजाएंगे तो लायन हो जाएगा, LION, लायन मीन्स हो गया शेर। ये हो गया, क्या हो जाएगा ये, FOLOW, ये होगा लायन, एक जानवर का नाम हो जाएगा। इससे भी एक जानवर का नाम होगा, ये तो काव है, COW, और ये हो गया टाइगर, TIGR, टाइगर। तो ये तीनों जो है, ए और ए, ये तीनों मांसाहारी जानवर है। कौन है, मांसाहारी जानवर है। लेकिन यहाँ पे गाय को देखा जाए तो ये क्या है, शाकाहारी है, शाकाहारी जानवर है। तो इस तरह पहले इसको सजाने के बाद तब अलग करना था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, WCO। जब इसको सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, काव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अलग करना है। अगला क्वेश्चन कथन कारण से दिया गया है, क्या है, कर्तव्य क्या है, कोई भी चतुर्भुज बहुभुज नहीं है। क्या करा है, कोई भी चतुर्भुज क्या नहीं है, बहुभुज नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करा है, सभी बहुभुज समचतुर्भुज है। ये क्या करा है, ये समचतुर्भुज है। ठीक है, अब आप निष्कर्षण क्या रहा है, कुछ समचतुर्भुज चतुर्भुज है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस दोनों में से कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, कुछ समचतुर्भुज बहुभुज है, बिल्कुल सही है, जब पूरा है तो कुछ ना कुछ होगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सही है, एक गलत है। तो ऐसे निष्कर्षण किसमें है, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अक्षरों को संबंधित शब्द से सजाए और उसके बाद व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बना है। क्या क्या दिया गया है, HTRUOR दिया है। ठीक है, इसके लिए कोडिंग किया गया है, क्या किया गया है, 1 2 3 4 5 6। तो बारी बारी से इसको इस क्रम में सजा के रखना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा शब्द आता है। तो इसका जो राइट आंसर है हम वो ले लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 3 है, पहले क्या है, 6 है, तो 6 को पहले लाते हैं। 6 के जगह में क्या आएगा, R आएगा, R। ठीक है, R नहीं A आएगा ना, A है, A है।
तो 6 के जगह में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा ए। उसके बाद क्या है 4, 4 के जगह में क्या है यू। उसके बाद क्या है 2, 2 के जगह में क्या है टी। उसके बाद 1, 1 के जगह में क्या है एच। उसके बाद क्या है 5, 5 के जगह में क्या है ओ। उसके बाद 3, 3 के जगह में क्या है आर। AUTHOR, ऑथर। ऑथर मीन्स क्या हो गया, किताब लिखने वाला। तो इस तरह सजा के पता करना है कि कौन इसका सही सटीक रूप है। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोला की गोलाई वाला क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया और पाई के मान बोल रहा है कि 22/7 लेने के लिए। तो अर्धगोला का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। बस इसी जगह मान बैठा देना है, 2 गुना पाई का मान बैठाना है 22/7, आर का मान दिया हुआ है 7 गुना 7, 7 से एक बार में कैंसिल। 7 गुना 7 करेंगे 7 गुना 22 करेंगे कितना आएगा, 22 गुना 7 करेंगे तो आएगा 154। 154 आगे 2 है, 2 से गुना कर देंगे, 154 गुना 2 कितना हो गया 308 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी का निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच क्या होगा। ठीक है,